नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान मैं उम्मीद करता हूं आप अपने घरों पर सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। आज से हम 12वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसकी प्रथम यूनिट स्थिर वैद्युतिकी है और उसका प्रथम चैप्टर विद्युत क्षेत्र है। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो विद्युत आवेश के बारे में होगा। तो दोस्तों, 12वीं क्लास की जो प्रथम यूनिट है वो है स्थिर वैद्युतिकी और इसके अंतर्गत 4 लेसन आते हैं। विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, विद्युत विभव और विद्युत धारिता। और ये जो पूरी यूनिट है वो 7 अंक की है। हम बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी की। तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न होने वाले क्षेत्रों, विभव और बलों का अध्ययन करते हैं। उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अपने स्थिर वैद्युतिकी के जो एग्जाम्पल है वो हमें अपने दैनिक जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ कर उसको अगर हम कागज के छोटे टुकड़ों के पास में लेके जाते हैं तो कागज के जो छोटे टुकड़े होते हैं वो कांच की छड़ से चिपक जाते हैं। इसके अलावा अगर एक हवा से भरे हुए गुब्बारे को अगर हम कपड़ों से रगड़कर उससे घर्षण करवाकर एक दीवार के साथ चिपका देते हैं तो वह उसके ऊपर घंटों तक चिपका हुआ रह सकता है। ये जो एग्जाम्पल है वो स्थिर वैद्युतिकी के ही है। अब यहाँ पर जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि आवेश क्या होता है और ये स्थिर वैद्युतिकी का जन्म कैसे हुआ। तो हम बात करेंगे कि ईसा मसीह का जो जन्म था उसको शून्य माना जाता है। उसके बाद का जो समय है उसको ईस्वी माना जाता है और उससे पहले के समय को ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो लगभग बात करते हैं हम 600 ईसा पूर्व यूनान के अंदर, यूनान में एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने ये देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से इन्होंने रगड़ा तो उन्होंने ये पाया कि अंबर नामक पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है जिसके कारण यह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब ये जो बात है वो लगभग 1600 ईस्वी के अंदर है। गिलबर्ट ने यह बताया कि जैसा गुण अंबर पर में पाया जाता है वैसा गुण लगभग सभी पदार्थों में होता है। यानी अंबर में जो गुण है वैसा गुण लगभग सभी पदार्थों में पाया जाता है। अब बात यहाँ पर यह करते हैं कि अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही शब्द निकल कर आया इलेक्ट्रिसिटी, और इस इलेक्ट्रिसिटी के को हिंदी में हम कहते हैं विद्युत की। तो यहाँ से विद्युत की का जन्म होता है और स्थिर आवेशों से संबंधित जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने के लिए मिलते हैं, जैसे फोटोस्टेट मशीन है, कंप्यूटर प्रिंटर है, स्थिर वैद्युत स्मृति है अथवा भूकंप लेखी है। ये जो सारे एग्जाम्पल हैं या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी के ये सब के सब अनुप्रयोग है। सभी उदाहरणों में हमने ये देखा कि जो पदार्थ है वो एक विशेष प्रकार का गुण ग्रहण कर लेता है और पदार्थ है वो विद्युत में हो जाता है, और विद्युत में पदार्थ का जो ये विशेष गुण होता है उसको ही हम आवेश कहते हैं, और जो विद्युत में पदार्थ होता है उसको हम आवेशित पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा था तो कांच की छड़ है वो आवेशित हो जाती है और उसके ऊपर जो विशेष गुण आया है उसको हम विद्युत आवेश कहते हैं। अब बात करते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। ये धनात्मक और ऋणात्मक जो नाम है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका बीजगणितीय चिन्ह है वो दिया। आवेशों के प्रकार से संबंधित हम एक प्रयोग देखते हैं। इस प्रयोग के अंदर हम एक कांच की छड़ लेते हैं और उसको रेशम के कपड़े से
रगड़ते हैं, उसके साथ में घर्षण करवाते हैं और उसको एक इस प्रकार के कुचालक माध्यम में लटका देते हैं। इसी प्रकार एक दूसरी कांच की छड़ लेते हैं, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और उसको जब इस लटकाई गई छड़ के पास में लेकर आते हैं तो ये जो छड़ है वो एक दूसरे को दूर की ओर धकेलने का प्रयास करती है, अर्थात इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। एक अन्य प्रयोग में हम एक एबोनेट की छड़ लेते हैं और इसको बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं और इसी प्रकार से हम इसको भी एक माध्यम के द्वारा, एक कुचालक माध्यम के द्वारा लटका देते हैं और इसके पास में एक दूसरी एबोनाइट की छड़ जो बिल्ली की खाल से रगड़ी गई है इसके पास में लेके आते हैं तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, दूर धकेलने का प्रयास करती है। अब तीसरे जो प्रयोग में हम एक कांच की छड़ को जो रेशम के कपड़े से रगड़ी गई थी एक आधार से लटका देते हैं और एक अन्य छड़ जो एबोनाइट की छड़ है जिसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया था उसको हम उसके पास में चित्रानुसार लेकर आते हैं। तो ये जो छड़ है वो एक दूसरे के पास आने का प्रयास करती है, अर्थात इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। इससे एक बात सिद्ध होती है कि जो आवेश का गुण इस कांच की छड़ पर है वैसा गुण है इस एबोनाइट की छड़ के ऊपर नहीं है, अर्थात कांच की छड़ पर जो आवेश की प्रकृति है वो आवेश की प्रकृति एबोनाइट की छड़ पर नहीं है। इसी प्रकार से इसके ऊपर जो आवेश की प्रकृति है कांच की छड़ पर वैसी प्रकृति एबोनाइट की छड़ के ऊपर नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेश है वो समान नहीं है, दोनों छड़ों के ऊपर है, अलग अलग है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ पर उत्पन्न होने वाले आवेश को अपनी स्वेच्छा से धन आवेश माना था और एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होने वाले आवेश को अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से ऋणावेश माना था। तो इस प्रकार से आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। और ये जो नामकरण है वो दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और समान आवेशों के बीच में हमने इस प्रयोग के अंदर देखा कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। इसके बाद में हम आगे की क्लास में ये आवेश क्यों उत्पन्न होता है किसी वस्तु पर, अर्थात आवेशन का जो आधुनिक सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।